So now we are going to proceed with our analysis of sample paper 4. This is the first question. बताओ अभी क्या आंसर आया आपका? चैट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करो. Question is a matrix A given by, then the order of a matrix is. Order of a matrix क्या होता है आपका? Number of rows into number of column. रोज कितनी है? 1 2 3. नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2. दैट इज 3 क्रॉस 2. यस, योर आंसर इज करेक्ट. इट्स ऑप्शन सी. It's option C. Let's move to the next question. That is question number 2. And the question is the minimum value of the function f(x) is equal to minimum value of the function. Okay. देखो मॉडुलस x माइनस 4, अगर मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4. ठीक है. अब मिनिमम वैल्यू आपको पता है मॉडुलस साइन है. मॉडुलस जो x माइनस 4 है आपका, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0. अब ये 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? 4. जब x की वैल्यू क्या होगी? 4. So the right answer is option C. Right answer is option C. Yes, your answer is correct. Let's move to the next question. Question number 3. Question number 3. Question number 3. Question is the domain of sec inverse x. फिर sec inverse x का जो डोमेन होता है आपका, that is all real number except open interval -1 to 1. जो sec inverse x का डोमेन होता है that is all real number except open interval -1 to 1. तो देखो यहाँ रियल नंबर -1 to 1 तो है, बट क्लोज इंटरवल है. और होता क्या है? ओपन इंटरवल. इट शुड बी ओपन इंटरवल. तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही नहीं है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है. जहां डाउट होगा वो अपना हैंड वेव कर देना. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. Keep sharing your answer. Keep sharing your answer. Question number 4 is the region represented by an inequation system xy greater than equal to 0, y less than equal to 5, x plus y less than equal to 2. तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, that this is the x axis and y axis, right? Now the equation is x plus y. x plus y is equal to 2. तो अगर आप x को 0 लेते हो तो y क्या हो जाएगा आपका? इक्वल टू 2. तो अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y 2 होगा, और अगर मैं y को 0 लेता हूं तो x 2 होगा. राइट. तो 0 2, लेट दिस बी द पॉइंट 0, 2 एंड लेट दिस बी द पॉइंट 2, 0. तो ये जो इक्वेशन है इसका जो आपका ग्राफ होगा इट विल बी लाइक दिस. एंड देन y इक्वल टू 5. y इक्वल टू 5. y इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा होगा आपका? दिस इज y इक्वल टू 5 एंड देन x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब अगर हम 0 0 टेस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 0 0 टेस्ट. तो देखो 0 + 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 2. यहाँ तो आपका टेस्ट ट्रू है. और अगर यहाँ आप बात करते हो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ भी आपका टेस्ट ट्रू है. और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो जो आपका शेड होगा इस वाले केस में आपका अगेन टूवर्ड्स द ओरिजिन, यहाँ भी क्या होगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन. और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये आपका शेडेड रीजन हो गया. दिस इज योर शेडेड रीजन. ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये हो गया 0 2, और ये हो गया आपका 2, 0. अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रीजन बनेगा वो कैसा बनेगा? बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा? यस, दिस इज बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. This region is bounded in first quadrant. Question number 5. Question number 5. Question number 5 है आपका.
आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू भी बना, द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट एट x इक्वल टू -1 आपसे पूछा जा रहा है। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट इट विल बी इक्वल टू x इंटू 5x प्लस 1 विद माइनस साइन x इंटू 7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7x, व्हाट वी विल हैव 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 7x, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 8x, इट विल बी 5x स्क्वायर प्लस 8x, राइट, एट x इक्वल टू -1। तो एट x इक्वल टू -1 अगर x की जगह -1 पुट करते हो, व्हाट वी विल हैव 5 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1, so it will be 5 minus 8, that is -3. So the right answer is option B. Right answer is option B. Okay. Let's move to the next question. That is question number 6. That is question number 6. Question is function f given by, ये अभी हमने कुछ रिवीजन सीरीज में डिस्कस किया था भाई, आप डेरिवेटिव निकालो फंक्शन का, आपने f डैश x निकाला, इसका डेरिवेटिव क्या होगा थी। अब ये जो f डैश x है आपका, ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, इट मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। इज इट क्लियर? रीड, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑन r, और लेस देन 0 होता है डिक्रीजिंग। ओके, Yes, sir. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कीप शेयरिंग योर आंसर। तो क्वेश्चन है आपका, द क्वेश्चन इज we have to find the maximum value of this objective function subject to constant x less than equal to 4, y less than equal to 6 and xy less than equal to 0. Okay, so this is the figure. So first of all x equal to 4, x equal to 4 means parallel to y axis, then y equal to 6, y equal to 6 means parallel to x axis, y x equal to 4 means वो जो लाइन है आपकी वो सिर्फ x से पास होगी, और y इक्वल टू 6 में जो लाइन है आपकी वो सिर्फ y से पास होगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ 0 0 टेस्ट की, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4, यस ट्रू, 0 लेस देन इक्वल टू 6, यस ट्रू। तो दोनों ही केसेस में जो आपका टेस्ट है वो क्या आपका, वो आपका पास होगा। ठीक है, तो जो शेड होगा वो आपका, दिस विल बी द शेडेड पोर्शन, दिस विल बी द शेडेड पोर्शन। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है आपका ये हो गया 0,0, एंड दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट हो गया आपका 0,6, दैट इज y इक्वल टू 6, राइट। दिस पॉइंट इज 4,0, दिस पॉइंट इज 4,0। अब ये जो पॉइंट है आपका वो क्या होगा, देखो इस पॉइंट पर x कितना है आपका 4, और इस पॉइंट पर y कितना है आपका, दैट इज 6। तो now we have got all the points। ठीक है, अब आप इन पॉइंट्स को 1 by 1 इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करो, राइट। 0 0 में तो आपको मैक्सिमम करना है, तो देखो 0 0 में तो जो z की वैल्यू होगी इस पॉइंट को रखोगे तो 0 ही आएगी, और जब आप इस पॉइंट को रखोगे तो z की वैल्यू आएगी 10 4 जा 40, और जब आप इस पॉइंट पे पुट करोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी 6 5 जा 30, और जब आप इस पॉइंट पे पुट करोगे तो z इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6, दैट इज 30 प्लस 40 70। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी वो आएगी 70, और किस पॉइंट पर आएगी 4 6 पर। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यस, आप सभी का जो आंसर है वो ठीक है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। डिटरमिनेंट सॉल्व करना, cos इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस दैट इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, प्रणय, इज इट क्लियर?
Okay. Now, next question is question number 9. Question number 9. Question is, a vertex of a feasible region by the linear constant 2x plus y equal to 30. देखो 2x plus y equal to 30. अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y क्या होगा 30, और अगर आप y को 0 पुट करते हो तो x होगा 30/2 दैट इज 50, राइट. तो अगर मैं अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो ये हो गया पॉइंट आपका 0 30 लेट दिस बी द पॉइंट, और ये हो गया आपका 15 0 लेट दिस बी द पॉइंट 15,0. तो ये आपकी लाइन हो गई L1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L1, राइट. देन x plus 2y equal to 24. x plus 2y equal to 24. अगेन अगर आप x को 0 पुट करते हो तो y क्या होगा 12, और अगर आप y को 0 पुट करते हो तो x होगा आपका 24. तो 0 12 let this be the point 0, 12 and 24, 0 let this be the point 24, 0 and let this line be L2. तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है. वी हैव टू लाइन L1 एंड L2 एंड देन x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब अगर 0 0 टेस्ट करते हो तो 0 plus 0 0 लेस देन इक्वल टू 30 होता है आपका, राइट. तो टेस्ट आपका ट्रू है, दैट इज टूवर्ड्स द ओरिजिन. अगेन 0 plus 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 24, अगेन टेस्ट आपका ट्रू, अगेन टूवर्ड्स द ओरिजिन. तो जो आपका शेड्यूल्ड रीजन होगा, फिजिबल रीजन होगा, दैट विल बी दिस रीजन. अब ये वाला जो पॉइंट है ये 15,0, दिस पॉइंट इज 0, 12, ये पॉइंट हो गया आपका 0, 0. अब ये जो पॉइंट है वो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो आपको सॉल्व करना होगा. तो 2x plus y equal to 30 and x plus 2y equal to 24. तो अगर मैं इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इट विल बी 2x, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4y, और ये हो जाएगा 24, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 48 माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा. -4y plus y इट विल बी -3y, -48 plus 30 -18, तो y आ गया आपका 3. y क्या आ गया आपका 3 भैया 6. 3 6 18, सॉरी, y क्या आ गया आपका 6. अब y को आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, y को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. से आप यहाँ पर पुट करते हो तो क्या हो जाएगा x 6 2 जा 12, 24 minus 12 क्या हो जाएगा 12, तो x हो गया आपका 12. तो कहने से दैट ये जो पॉइंट है आपका ये हो गया 12,6. तो आपसे पूछा गया था वर्टेक्स ऑफ ए फिजिबल रीजन, जो इसका फिजिबल रीजन होगा उसका वर्टेक्स. तो देखो 0 0 तो है नहीं ऑप्शन में, 0 12 भी नहीं है, 15 0 भी नहीं है. तो राइट आंसर इज वन ऑफ द वर्टेक्स इज 12,6. वन ऑफ द वर्टेक्स इज 12,6, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. Question is this determinant is equal to this one. Then value of x by 6 क्या होगी. देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2x into x that is 2x square. Then with minus sign 8 into 5 minus 40 equal to 6 into 3 that is 18. With minus sign minus minus क्या हो जाएगा plus 7 to the 40. So what we will have 2x square is equal to 18 plus 14. 18 plus 14 plus 40. ये हो जाएगा 18 plus 14 plus 40. तो आई थिंक ये आपका हो जाएगा 8 4 12, ये होगा 72. तो x स्क्वायर हो जाएगा आपका 36. तो x की जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस 6. अब आपसे पूछा गया x बाय 6 की वैल्यू क्या होगी. तो x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 6 अपॉन 6. तो जब आप इसको कैंसिल करोगे इट विल बी प्लस माइनस 1, इट विल बी प्लस माइनस 1, राइट.
So the right answer is option B. Right answer is option B. Okay. Let's move to the next question. Question number 11. Question number 11 is the value of this determinant आपको फाइंड करनी है. देखो अगर इसमें आप एक्सपेंड अलोंग R1, हमने एक्सपेंड किया अलोंग R1, तो कैसे होता है 1. तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, -1 इंटू 2 दैट इज -2, 0 इंटू 4 -0. तो पहला एलिमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेक्स्ट क्या होता है, ये डायमंड एलिमेंट होता है आपका, ये डायमंड शेप में आता है ये एलिमेंट, तो प्लस ये हो गया माइनस, देन -4, तो 4 वाला एलिमेंट हाइड कर दो, तो 9 2 जा क्या होगा 18, -5 4 जा कितना होगा 20, देन +3, तो 3 वाले केस में क्या होगा 9 इंटू 0 0, माइनस माइनस क्या होगा +5, राइट. व्हाट वी विल हैव -2 -4, 18 -20 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस हो जाएगा +8, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 15 + 8 -2, ये आएगा आपका 21. So the right answer is option A. Right answer is option A. Yes, right answer is option A. Good, very good. Next question is question number 12. Next question is question number 12. Question is the feasible solution of a LPP. ये आपको गिवन है, सारे इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपको गिवन है. आपसे पूछा जा रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के इन कॉर्नर पॉइंट्स पर, और मिनिमम वैल्यू जो होगी उसका सम क्या होगा. तो ये करके देखना पड़ेगा हमें. तो जो आपका फंक्शन है दैट इज 2x - 3y. कॉर्नर पॉइंट्स आपका देखो, अगर मैं 0 0 की बात करता हूँ 0 0, तो z की वैल्यू क्या होगी आपकी 0. नेक्स्ट पॉइंट इज 6, 0. 6, 0 में 6 2 जा 12, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 12. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 7, 4, 7, 4 -7, 14, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, और 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपका 2. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 8, 5, 8, 5, तो z इज इक्वल टू 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा आपका 1, ये क्या हो जाएगा आपका 1. देन 5, 6, 5, 6, तो z विल बी इक्वल टू 5 2 जा 10, -6 3 जा 18, दैट इज -8. एंड देन 0, 5, 0, 5 में जो आपके फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट इज, ये तो हो जाएगा 0, और 5 3 जा 15, ये हो जाएगा -50. तो देखो ये तो होगी आपकी मिनिमम वैल्यू, एंड योर मैक्सिमम वैल्यू इज 12. तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 12, ये हो गया -15, तो प्लस माइनस हो जाएगा -15. तो द राइट आंसर इज -3. डी इज द राइट ऑप्शन. D is the right option for this question. Yes, your answer is correct. D is the right option for this question. Well, let's move to the next question. That is question number 13. आपको fx given है. Value of fx is, आपको fx given है, right? Attains minimum value. Minimum value तो क्या करेंगे, fx given है तो f dash x निकालेंगे, ये हो जाएगा 2x - 4. फिर अगर मैं f dash x को 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो 2x - 4 विल बी इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 2. x क्या हो जाएगा 2. अब देखो इसमें क्लोज इंटरवल गिवन है, तो क्लोज इंटरवल गिवन है तो ये जो कंसेप्ट है आपका ये है एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा का. अब देखो ये जो 2 आपकी वैल्यू आई है ये बिलोंग कर रही है क्लोज इंटरवल पे, तो 1 बाय 1 इन सभी वैल्यूज को मींस अब हम क्या फाइंड करेंगे, f(0), f(2) और f(4), और देखेंगे मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है, राइट. अगर f(0) आप फाइंड करते हो मीन्स यहाँ अगर आप f(0) फाइंड करते हो देखो 0 - 0, ये तो 0 हो जाएगा. अगर f(2) फाइंड करते हो तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 2 जा क्या होगा 8, ये हो गया -4. f(4) फाइंड करते हो तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 - 16, तो ये भी क्या हो गया 0. तो जो आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है -4. किस पॉइंट पर आ रही है, जब x 2 के इक्वल है.
So the right answer is option C. Yes, good. Right answer is option C. Your answer is correct. Let's move to the next question. That is question number 14. Question number 14 is, if A is a 3 cross 3 matrix such the determinant of A equal to 10, then determinant of 3A equal to, देखो determinant of A जो है आपका वो 10 के इक्वल है, it is equal to 10. हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी that determinant of KA is equal to K raised to power order of a matrix, that is 3 into determinant of A. In place of K we have 3 here, that is determinant of 3A is equal to 3 raised to power order of a matrix 3 into determinant of A. तो 3 raised to power हो गया आपका 327 और determinant of A value is 10. So the right answer is 270. That is option A. Right answer is 270. That is option A. Yes, good. Next question is question number 15. ये तो सिंपल था आपका. Range of cosec inverse x. Cosec inverse x, अब जो cosec होता है वो sin family का member होता है. Sin inverse x की जो range होती है वो होती है -π/2 to π/2. अब -π/2 to π/2 में अब आपको ये देखना है cosec जो होता है वो किस वैल्यू पर नॉट डिफाइन होता है, वो होता है 0 पर. तो क्या होगा, रेंज क्या होगी इसकी, -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0. So C is the right option for this question. C is the right option for this question. Yes, good. Next question is question number 16. Question number 16. Question number 16 is, the domain in which sin function will be 1 1. 1 1 का मतलब जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. तो ये आपको पता है इसका रेंज क्या होता है, -π/2 to π/2. इसमें भी नहीं होगा, π/2 to 3π/2. इस इंटरवल में भी जो होगा साइन की वैल्यू रिपीट नहीं होती है. तो द राइट आंसर इज बोथ A एंड B. -π/2 to π/2, π/2 to 3π/2. जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं हमने डिस्कस किया था, जो इसका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं. राइट, इस तरह से ग्राफ बनता है. अब ये जो वैल्यू होती है दैट इज -π/2 और ये जो वैल्यू होती है दैट इज π/2. अब इस वैल्यू में अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू है आपकी रिपीटेड नहीं होती है. फिर इसके आगे जाते हो, इसको अगर आगे आप देखो तो ये हो जाएगा π/2 to 3π/2. अब आप अगर ये इंटरवल ले लो π/2 से 3π/2, अगेन देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ वैल्यू. -π/2 to π/2 there is no repetition of value. So the right answer is option D. Right answer is option D. Yes, good. Next question is question number 17. Next question is question number 17. Question is, if Radha has 15 notebook and 6 pen, okay, or Fozia has 10 notebook and 2 pen, Simran has 30 notebook and 5 pen, then the above information is expressed as, भाई देखो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, Radha has 15 notebook and 6 pen, Fozia has 10 notebook, 2 pen, Simran has 30 notebook and 5 pen. इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ. I can represent it like Radha has 15 notebook, 6 pen, Fozia has 10 notebook, 2 pen, Simran has 13 notebook, 5 pen. Right? So the right answer is both 1 and 2. देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो. राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज, देखो यहाँ आप लॉ ऑफ इक्वालिटी लगाओगे. वी विल अप्लाई हियर लॉ ऑफ इक्वालिटी. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट. तो अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हो तो x विल बी इक्वल टू -3. x इक्वल टू -3 इट मीन्स आउट ऑफ a और c. देखो एमसीक्यू में आपने थोड़ा एक्टिव रहना है. a और c में से कोई एक ऑप्शन होगा, b और d को तो आप कैंसिल कर दो. ठीक है. देन z प्लस 4 इक्वल टू 6. तो z प्लस 4 इक्वल टू 6 रखा, तो z इक्वल टू क्या हो गया 2. अब z यहाँ पर आपका 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है, तो अभी आगे भी देखना पड़ेगा. अब 2y माइनस 7 इक्वल टू 2y माइनस 7 इक्वल टू आपको गिवन है 3y माइनस 2. सो 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2. तो 3y माइनस 2y, अगर इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये y हो जाएगा. तो -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका -5. राइट. तो y आपका आएगा -5 और यहाँ भी देखो -5 है. बहुत स्मार्ट होते हैं भाई. देखो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है आपको. ठीक है. उसके बाद देखो हाँ a जी भैया. जो है आपका वो -3 के इक्वल है. तो a-1 को अगर आप -3 के इक्वल रखोगे तो a विल बी इक्वल टू -2. अब a इज इक्वल टू -2, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. यहाँ क्या आपका देखो यहाँ a 2 आ रहा है, ये गलत है. a इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर? a इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is, A is a matrix defined by A equal to Aij, sin j x raised to power I. So Aij is equal to sin j x raised to power I. B is a matrix defined by Bij is equal to cos I x raised to power j. ठीक है. अब आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो वैल्यू ऑफ A22 बाई B12 फाइंड करना है. A22, तो मैंने यहाँ पर A22 फाइंड किया, तो ये हो जाएगा साइन. देखो ये I होता है और ये J होता है, तो J की जगह आ जाएगा 2, फिर X, फिर I की जगह क्या आ जाएगा 2, और ऐसे Bij, तो आपको फाइंड करना है B12. इट मीन्स जो I है आपका वो 1 है और जो J है आपका वो 2 है. तो ये हो जाएगा cos, 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी, तो ये हो जाएगा X और J की जगह आ जाएगा 2. राइट. अब आपको फाइंड करना है ये, व्हाट वी हैव टू फाइंड A22 अपॉन B12. A22 आ गया आपका साइन 2x स्क्वायर और B12 आ गया आपका cos x स्क्वायर. अब देखो इसको आप ऐसे देखो, ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, इट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, and in denominator we have cos x square. Cos x square will be cancelled out. So our answer is 2 sin x square. That is option C. That is option C. क्लियर हो गया भाई? सर एक बारी फिर एक्सप्लेन कर दो. वो कुछ भी नहीं करना है इसमें. आपको फाइंड करना है A22 और B12. A22 का मतलब I की वैल्यू होगी 2 और J की वैल्यू होगी 2. अब Aij आपकी जो Aij की वैल्यू है दैट इज साइन j x रेज टू पावर I. तो जो J है आपका, J की जगह आप लिखोगे 2 और I की जगह आप लिखोगे 2, तो ये हो गया साइन 2x स्क्वायर. ये हो गया साइन 2x स्क्वायर. ऐसे Bij से आपने फाइंड किया B12 और Bij की वैल्यू गिवन है cos I x रेज टू पावर j. तो इन प्लेस ऑफ I वी विल राइट 1. 1 को लिखने की नीड होती नहीं है वेरिएबल के साथ, और इन प्लेस ऑफ j वी विल राइट 2, दैट इज x रेज टू पावर 2. अब ये आपका साइन 2x स्क्वायर दैट इज साइन 2 थीटा. एक्स स्क्वायर जो है आपका थीटा है, इसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो जहां आपका थीटा है वहां आपने लिखा एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया. दिस विल बी योर आंसर. इज इट क्लियर नाउ?
हाँ जी भैया। Okay. Let's move to the next question. That is question number 20. Question number 20. Question is, this is the value of determinant using cofactor of element of second row. Means second row के cofactors of elements को use करके आपको determinant की value find करनी है. Okay. So first of all, we will find the value of second row. Second row में क्या होगा? A21, which is equal to -1 raised to power 2 plus 1 minor factor 21. cofactor ऐसे ही निकाला जाता है. तो -1 रेस्ट टू पावर 21 तो हो गया आपका -21. सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो. सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो. वी आर लेफ्ट विथ 3283. 3283. अब इसको सॉल्व करो. व्हाइल सॉल्विंग इट व्हाट वी विल हैव, 3 3 जा 9 विद माइनस साइन 8 2 जा 16. तो ये आपका आ जाएगा, ये -7 होगा, माइनस माइनस +7 हो जाएगा. राइट. देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A22. दैट इज, देखो -1 रेज़ टू पावर, ये इवन वैल्यू है तो सीधा आप लिखो M22. M22 दैट इज सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. वी आर लेफ्ट विथ 5183. तो 5 3 जा 15, 8 1 जा 8. 15 minus 8 कितना हो गया आपका? That is 7. Then we will find the value of A23. अब देखो 2 plus 3 ये odd value है तो अगेन माइनस आएगा आपका. और M23. तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. वी आर लेफ्ट विथ 5132. 5 2 जा 10, 3 1 जा 3. That is again 7. Right. Now, using cofactors of element of second row, formula क्या होगा? Value of determinant will be equal to position भैया element. -7 नहीं होगा? 10 minus 3 7 and this minus sign. Yes, ये माइनस भी आएगा साथ में -7. अब using elements of second row. Elements of second row क्या होंगे? A21 into cofactors capital A21 plus position element A22 into cofactors A22 plus A23 into position factor cofactors A23. A21 क्या है आपका 2. तो ये हो गया 2 into 7 that is 14. तो ये वैल्यू हो गई आपकी 14. देन 0 into एनीथिंग, ये तो 0 ही होगा आपका. राइट. और A23 दिस एलिमेंट 1 into -7 ये होगा आपका -7. तो 14 - 7 जो आएगा आपका 7. इट मींस सेकंड रो के कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो को यूज करके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी आपकी दैट इज 7. तो डी इज द राइट ऑप्शन. डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is section B. अब section B इतने सारे पेपर आप कर चुके हो. In this section attempt any 16 question out of 21 to 40. Okay. Question number 21. Question number 21. fx की वैल्यू गिवन है, ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. तो 4 टाइम्स f0 की वैल्यू क्या होगी? 4 टाइम्स f0 की वैल्यू क्या होगी? देखो f of 0 अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? f of 0 विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx and it will be equal to limit x approaches to 0. What is the value of fx? That is root 4 plus x. So 4 plus x raised to power 1/2. अब 2 को आप कैसे, क्या मैं 2 को ऐसे ले सकता हूँ 4 raised to power 1/2, राइट. और मैं x को ऐसे ले सकता हूँ 4 plus x minus 4. एक्चुअली मैंने क्या किया, आपने 11th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट लिमिट x approaches to a x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a.
और ये किसके इक्वल होता है, एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन, एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो गया एक्स रेज टू पावर ए, ये हो गया ए रेज टू पावर एन, और ये हो गया आपका एक्स माइनस ए। और देखो आपकी वैल्यू जो है वो सेम है, आपकी वैल्यू जो है वो क्या है, आपकी सेम है, राइट। अब आप कहोगे सर एक्स अप्रोचेस टू ए का है, अब एक्स की जगह आप लिखो 4 + एक्स, और ए की जगह आप लिखो 4। स्टिल आपका जो एक्स है वो 0 को अप्रोच करेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो एज इट इज इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमने इस फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया। अभी किसके इक्वल होगा, एन ए, एन आपका क्या है, एन आपका है 1/2, ए आपका क्या है 4 रेज टू पावर एन माइनस वन, दैट इज 1/2 माइनस वन, तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 4, हाफ माइनस वन होगा -1/2, तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/4 रेज टू पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 रेज टू पावर 1/2 का मतलब हो गया 2 रेज टू पावर 2 1/2। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये 2 है, इट इज इक्वल टू 1/4, इट इज इक्वल टू 1/4। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, देखो अगर एफ ऑफ 0 की मैं बात करता हूँ, एफ ऑफ 4 टाइम्स एफ ऑफ 0, 4 टाइम्स एफ ऑफ 0, ये एफ ऑफ 0 के ही इक्वल था, तो ये आपकी एफ ऑफ 0 की वैल्यू है। तो 4 टाइम्स एफ ऑफ 0 क्या होगा, 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर होगा 1, आपका आंसर होगा 1। इज इट क्लियर? हाँ जी भैया। क्लियर है सबको? प्रणय, प्रीत, Yes, sir. ओके। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। कि आपको डेटरमिनेंट वैल्यू गिवन है 0 के इक्वल, तो आपसे पूछा जा रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ के क्या होगी। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। तो जब आप एक्सपेंड करोगे व्हाट वी विल हैव 1, 4 7 जा 28 और -6 5 जा 30। फिर डायमंड एलिमेंट है तो ये हो जाएगा -2, 2 के केस में क्या होगा, k इंटू 7 7 के, -5 5 जा 25, फिर होगा +k, और k के केस में क्या होगा, k इंटू 6 6 के, -5 4 जा 20, राइट। 28 -30 क्या होगा आपका -2, और ये हो जाएगा आपका -14 के, माइनस माइनस ये हो जाएगा +50, प्लस हो जाएगा